हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सेकेंड चैप्टर है उसका हम पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके सिलेबस में सिर्फ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल के दिया गया है और उसमें क्या पढ़ना वो पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है। सो इस टॉपिक में मुझे दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दिखे। फर्स्ट है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, उसके बाद सेकंड है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट दिखी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, चलिए जल्दी से निपटा देते हैं। हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। पहले हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग से शुरुआत करेंगे। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट whose performance is dependent on the occurrence and non-occurrence of a future event। दोस्तों, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या तो फिर नहीं करना है, कि उसकी परफॉर्मेंस में डिपेंडेंट करती है फ्यूचर इवेंट पे। जैसे कि एग्जांपल दे दूंगा दोस्तों, ए एंड बी है। ए कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है बी के साथ कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा है कि अगर कल बारिश होगी तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। अगर होगी तो ही देगा, अगर नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कुछ भी नहीं कहलाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बारिश होगी तो 5,000 रुपए दे रहा हूं। ये फ्यूचर इवेंट क्या हो रहा है, कल का फ्यूचर इवेंट हो रहा है कि बारिश होना, वो फ्यूचर इवेंट है। फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहेंगे दोस्तों हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार समझा देता हूं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर इवेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फ्यूचर इवेंट होगा या तो फिर नहीं होगा, अक्यूरेंस यानी होगा, अगर नॉन अक्यूरेंस यानी नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस, जिसे हम कहेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये था दोस्तों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। और डिटेल में समझेंगे। इट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if a particular event which is uncertain happens or not happens। दोस्तों, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो मेन डिपेंड होता है फ्यूचर इवेंट। अगर वो फ्यूचर इवेंट होगा या तो फिर वो फ्यूचर इवेंट नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एलिमेंट्स है वो करना या तो फिर नहीं करना, जिसे कहेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर कल बारिश होगी तो ही तो पैसे देंगे, अगर कल बारिश नहीं होगी तो पैसे नहीं दिए जाएंगे। बारिश होगी या नहीं होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर इवेंट पे ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा परफॉर्मेंस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। यह था दोस्तों हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट, जो एसेंशियल चीजें होनी चाहिए जब भी आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो एसेंशियल एलिमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेन डिपेंड होना चाहिए आपके कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस यानी फ्यूचर में कोई चीज होगी या तो फिर नहीं होगी, फ्यूचर के इवेंट के ऊपर आपको डिपेंड करना चाहिए आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। कंडीशनल होना चाहिए यानी फ्यूचर में वो चीज होगी या तो फिर नहीं होगी, डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग, उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। उसके बाद सेकंड है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन। जो इवेंट आप जो फ्यूचर इवेंट सोच रहे हो, फ्यूचर इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो अनसर्टन होना चाहिए यानी जो जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, समर का सीजन चल रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि कल बारिश होगा। ये बारिश अनसर्टन चीज है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल बारिश होगा या नहीं होगा। वैसे अनसर्टन चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए बोल के बता रहा है दोस्तों। उसके बाद थर्ड है द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर इवेंट आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो फ्यूचर इवेंट का, वो कोलैटरल होना चाहिए मेन कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, अब मैं बारिश का ही एग्जांपल दिया तो बारिश का ही एग्जांपल लूंगा। अब कल बारिश होगा, ये फ्यूचर इवेंट कोलैटरल है, आपका मेन पर्पस होना चाहिए पैसे देना। जो पैसे दोगे ये आपका मेन एलिमेंट है। जो बारिश होगा वो कोलैटरल हो जाएगा। बारिश होना कोलैटरल है, पैसे देना
आपका मेन पर्पस होना चाहिए। अगर कल बारिश होगा, बारिश होना कोलैटरल है, पैसे दोगे, बारिश हुआ तो पैसे जो 5,000 दोगे वो 5,000 आपका मेन पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने का दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। और एक बार बताता हूं, पहले कंडीशनल होना चाहिए, यानी होगा या तो फिर नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। सेकंड अनसर्टन होना चाहिए, और जो इवेंट होगा वो कोलैटरल होना चाहिए मेन पर्पस के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का है। तो दोस्तों ये था हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने पूरा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल कॉन्सेप्ट देखा दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस आपको इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के जो 3 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए उसके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।